अरे, हमारे बेटे गौरव के लिए कोई अच्छी लड़की नजर में हो तो बताना। तुम तो जानती हो घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। खानदानी कपड़े का अपना व्यापार है। संयुक्त परिवार है हमारा। जेठ जेठानी और हमारा परिवार सब साथ में रहते हैं। पिछले साल बेटी की शादी कर दी। वो अपने ससुराल में खुश है। जेठानी की बहू भी आ गई है। गरीब घर से है बेचारी, चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। गौरव की इच्छा है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी व आधुनिक हो, देखने सुनने में भी स्मार्ट हो। पर समस्या ये है कि आजकल की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़कियां छोटे शहर में शादी करना पसंद नहीं करती। उन्हें तो चाहिए मेट्रो सिटी, और हम रहने वाले हैं एकदम छोटे शहर महासमुंद के। अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की छोटे शहर में आना ही नहीं चाहती। हमारा बेटा गौरव भी इंजीनियर है, देखने में भी अच्छा है, बड़ा बंगला है अपना। कोई भी लड़की आएगी तो सुखी ही रहेगी। सुधा जी ने अपनी ममेरी बहन माया से किसी शादी समारोह में कहा। हाँ दीदी, सच कहा। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की गांव में जाना ही नहीं चाहती। उनके लिए शहर में रहने के बाद गांव में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए जीवन मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि गांव और शहर की मानसिकता में फर्क होता है। गांव में अभी भी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को ही तरजीह दी जाती है। लड़कियों के लिए एकदम छोटे शहर के रहन सहन को स्वीकार कर पाना शायद मुश्किल होता है। आप तो पढ़ी लिखी व ऊंचे घराने की शहर की लड़की के सपने देखना छोड़ दो। छोटे शहर की गरीब घर की साधारण सी घरेलू लड़की को बहू बनाकर ले आओ गौरव के लिए। 28 साल का हो रहा है गौरव, माया ने कहा। सुधा जी ने समस्या के समाधान के लिए अपने दिल की बात अपनी ममेरी बहन से की थी, पर उसने तो उनके जले पर नमक डालकर समस्या को और बढ़ा दिया। सुधा जी का संयुक्त परिवार था। छोटे शहर या यूं कहें गांव का प्रतिष्ठित परिवार था उनका। गांव में उनका इकलौता कपड़े का शोरूम था, जिसमें सुधा जी के पति मनोज जी, उनके जेठ किशोर जी और किशोर जी का बेटा आशीष बैठते थे। अब तो सुधा जी का बेटा गौरव भी दुकान में बैठने लगा था, जबकि उसके करने लायक वहां कुछ खास नहीं था, पर शोरूम की कमाई बढ़िया थी। अरे मनोज, अपना गौरव इंजीनियर है, तो क्यों ना उसे शहर में नौकरी करने के लिए भेज दिया जाए। हम उसके वहां रहने के लिए फ्लैट का इंतजाम भी कर देंगे। इससे होगा ये कि लोगों को पता चलेगा कि गौरव बड़े शहर में नौकरी करता है। खानदानी घर का लड़का है, तो अच्छे घर की बेटियों के रिश्ते आने लगेंगे। फिर एक बार शादी हो जाए, अच्छी लड़की बहू बनकर घर आ जाए, तो धीरे से गौरव को यहीं वापस फैमिली बिजनेस में बुला लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? मनोज जी के बड़े भाई किशोर जी ने उन्हें सुझाव दिया। हाँ भैया, सुझाव तो आपने सही दिया। अच्छी पत्नी पाने के लिए बेटे को बड़े शहर जाना होगा, मनोज जी ने कहा। जल्द ही गौरव मेट्रो सिटी मुंबई में नौकरी के लिए कई कंपनियों में आवेदन देने लगा। उसने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, वो भी औसत अंकों के साथ। इस लिहाज से उसे एक प्राइवेट कंपनी में 40,000 महीने की नौकरी मिल गई। लेकिन शादी के बायोडेटा में 40,000 वेतन की जगह 65,000 महीना वेतन बताया गया। अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहू की तलाश शुरू होती है। किसी रिश्तेदार के जरिए आयुषी का रिश्ता गौरव के लिए आता है। आयुषी ने CS यानी कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम क्लियर किया था। वो CS बन चुकी थी। किसी अच्छी कंपनी या फर्म में जॉब करना उसका लक्ष्य था। उसने CS बनने में मेहनत भी खूब की थी। ना दिन देखा ना रात। बाहर घूमना फिरना, टीवी, शादी ब्याह सब छोड़ दिया था। बस पढ़ाई में ही पूरा फोकस लगा दिया था। साथ ही साथ आयुषी सुंदर व संस्कारी लड़की थी। गौरव और आयुषी के रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। आयुषी जानती थी कि गौरव मुंबई में जॉब करता है, अपना फ्लैट है, खानदान भी नामी है। मुंबई जैसे बड़े शहर में उसके लिए भी नौकरी के कई दरवाजे खुल जाएंगे। उसे भी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। आयुषी ने गौरव और उसके परिवार से पहली मुलाकात में ही कहा, मैंने बहुत मेहनत से CS की परीक्षा पास कर अपने नाम के आगे CS लगवाया है। मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ। मुझे घर के काम भी आते हैं, पर मैं घर पर फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती। हाँ हाँ बेटा, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। गौरव के पिता मनोज जी ने अपने ही समाज की पढ़ी लिखी व सुंदर संस्कारी बहू मिलने के लालच में कहा। गौरव ने भी इस बात पर सहमति दर्शाई। कुछ ही महीनों में दोनों परिवारों की सहमति से बिना किसी विघ्न के गौरव और आयुषी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ समय अपने ससुराल महासमुंद रहने के बाद आयुषी गौरव के साथ मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद बिना वक्त गवाए आयुषी ने अच्छी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई, वो भी पूरे 1 लाख महीने की।
आयुषी घरेलू सहायिका की मदद से घर और नौकरी दोनों बखूबी संभाल रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। उनकी शादी को साल भर भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन गौरव के पापा का फोन आता है। गौरव, हमने तुम्हें मुंबई सिर्फ अच्छी पत्नी पाने के लिए भेजा था। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम लोग अब वापस हमारे पास आ जाओ। तुम्हारी 40,000 की नौकरी में क्या रखा है? यहाँ आकर अपना फैमिली बिजनेस संभालो, नहीं तो आगे चलकर सारा का सारा बिजनेस तुम्हारे बड़े पापा का बेटा ना हड़प ले। आज नहीं तो कल मेरे बाद तुम्हें ही तो सब संभालना है, तो क्यों ना अभी वापस आ जाओ। गौरव के पापा ने फोन पर गौरव से कहा। गौरव ने हिचकिचाते हुए आयुषी से सारी बात कही। आयुषी, हमें नौकरी छोड़कर वापस गांव जाना होगा, अपना फैमिली बिजनेस देखने। गौरव ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने शादी से पहले ही आप लोगों से साफ तौर पर कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। यहाँ मुंबई में मुझे अच्छी जॉब मिल भी गई है। वहाँ गांव में मेरे लिए जॉब की सुविधा नहीं रहेगी। मैं फुल टाइम होम मेकर बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती और मुझे नौकरी पेशा पति चाहिए था, ना कि बिजनेसमैन। मैं अपने वजूद को खो दूंगी। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। बड़े शहर में रहकर नौकरी करने का जाल बिछाया और जब शादी हो चुकी है तो आप लोग मुझे आपके हिसाब से जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि शहर गांव से बेहतर है या गांव में रहना निम्न स्तर की निशानी है, पर मेरी प्राथमिकता अलग है। ये मैंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था। अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना मेरा हक है। आप लोगों को कहीं और रिश्ता करना चाहिए था, जहां लड़की को आपके तौर तरीकों के हिसाब से गृहिणी बनकर रहने में कोई ऐतराज नहीं था। हर बार त्याग की मूरत औरत ही क्यों बने? आयुषी ने मायूस होते हुए कहा। आयुषी ने इस बारे में अपने मायके वालों से बात की तो उन्होंने भी कहा, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभाल लो। अगर तू शादी तोड़कर आई तो यहाँ तेरे भाई भाभी तुझे रखेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अब हम भी तो तेरे भाई पर आश्रित हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। गौरव अपने माता पिता के दबाव में आकर बड़े शहर की नौकरी छोड़ गांव में बसने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी शोरूम में बैठे बैठे आराम की जिंदगी जीना चाहता था। घर के बड़े बाकी सब तो संभाल ही रहे थे। आयुषी गौरव से प्यार करती थी, संस्कारी लड़की थी। वो अपने पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी वो बेमन से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ पति के साथ ससुराल चली जाती है। आयुषी के लिए सिर्फ शहर नहीं बदला था, इसके साथ परिवार, माहौल, परिस्थितियां सब कुछ बदल गया था। करियर के लिए भी उसे वहां कोई उचित ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इसमें आयुषी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी अब तक की जिंदगी बड़े शहर में गुजरी थी। ऐसे में उसके लिए स्मॉल टाउन में एडजस्ट होना आसान नहीं था। अब आयुषी की जिंदगी किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन तक में सिमट कर रह गई थी। सास जेठानी की बेतुकी बातें उसे अक्सर ही सुनने को मिलती। फलाने की लड़की भाग गई, फलाने की बहू 4 महीने से मायके में ही है, फलाने की बहू बिना नहाए किचन में जाती है, तो फलाने की बेटी कैसे कैसे कपड़े पहनती है। कोई ज्ञानवर्धक देश दुनिया की बातें नहीं होती थी घर पर। आयुषी घुट घुट कर जिंदगी जी रही थी। उसे अकेले घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, छत पर भी टहल नहीं सकती थी। अच्छे घर की बहू बेटियां छत पर खड़ी नहीं रहती, ऐसी पिछड़ी सोच थी आयुषी के ससुराल वालों की। कार चला लेने वाली लड़की को 2 व्हीलर चलाने की आजादी तक नहीं थी। काम करते वक्त घूंघट भी सिर से नहीं सरकना चाहिए। गूंगी बहरी बनकर रहना होता, गलत को गलत नहीं बोल सकती। इसी बीच आयुषी एक बेटी की माँ भी बन गई। आयुषी अपनी परिस्थितियों से जरा भी खुश नहीं थी। वो डिप्रेशन में जाने लगी। कभी वो छोटी सी बात पर रोने लगती, तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती, कभी बात बात पर सबसे उलझने लगती, तो कभी एकदम से चुप हो जाती। आयुषी की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से उसके माता पिता उसे देखने आते हैं। आयुषी, आयुषी, आयुषी की माँ ने उसके कमरे में जाते ही कहा। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी, बच्ची के खिलौने, कपड़े यहाँ वहां पड़े थे। आयुषी ने अवस्थित सूती साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बस एक बिंदी थी। न मांग भरी थी, न मंगलसूत्र पहना था, न उसके हाथ में चूड़ियां थी। आयुषी, आयुषी, ये क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने अपना? माँ ने आंखों में आंसू लिए आयुषी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। माँ को देखते ही आयुषी उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ,
मैंने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, पर मुझसे अब और नहीं होता। एडजस्ट कर करके थक गई हूँ। क्या से क्या हो गई हूँ मैं। आयुषी के सब्र का बांध आज टूट गया था। आयुषी के माता पिता ने गौरव और उसके परिवार वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप लोगों ने हमें धोखे में रखा। आपने हमें बताया कि आपका बेटा इंजीनियर है, शहर में बड़ी नौकरी करता है, पढ़ाई का महत्व समझता है। सच्चाई तो ये है कि आप लोगों ने अपने बेटे को शहर केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए भेजा था। शादी के साल भर बाद ही बेटे को नौकरी छोड़ वापस बुला लिया। झूठ दीमक के समान होता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। हमारी बेटी पति के साथ ससुराल वापस भी आ गई, पर यहाँ पर भी आप लोग उस पर 1000 प्रकार की पाबंदियां लगाने लगे। पाई पाई के लिए मोहताज बनाकर रख दिया हमारी बच्ची को। दामाद जी आलस की वजह से बिना काम के भी शोरूम में बैठे रहते हैं। हमारी बेटी को आप लोगों ने जीते जी मार डाला। हम हमारी बेटी और नातिन को ले जाने आए हैं। आयुषी के पापा बोले। अरे अरे समधी जी, आप आवेश में आकर ऐसा फैसला ना करें। हम आराम से बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना। गौरव के पिता मनोज जी ने डरते हुए कहा। आयुषी को पढ़ने पढ़ाने का काफी शौक था। दोनों परिवारों और आयुषी की सहमति से आयुषी के लिए कंपनी सेक्रेटरी यानी CS की कोचिंग क्लास खोलने की व्यवस्था की गई। नाम रखा गया डिजायर कोचिंग क्लास। इसमें 10वीं 12वीं के CS स्टूडेंट को कोचिंग दी जाती, क्योंकि गांव में आयुषी की क्वालिफिकेशन के मुताबिक कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। शुरुआत में केवल 5 स्टूडेंट थे, लेकिन आयुषी खुश थी, सुकून था उसे। उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा और तबीयत में भी सुधार होने लगा। आयुषी की मेहनत रंग लाई। साल के अंत तक 5 स्टूडेंट की जगह 50 स्टूडेंट ने ले ली। आयुषी घर और क्लास दोनों बखूबी संभाल रही थी, वो भी खुशी खुशी। खुद के काम का नशा ही सुकून देता है। दोस्तों, धोखा देना व झूठ बोलना हमेशा रिश्ते को कमजोर करता है, जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते में सही नहीं है। अगर लड़की काबिल है, उसकी इच्छा है, तो उसे नौकरी करने देनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपने आप को काबिल बनाया है। उसकी मेहनत को बेकार ना जाने दीजिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।